हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार आप लोगों को क्रिएटिव अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पर स्वागत करते हैं। पिछले क्लासों में हम लोग बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिक से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 जैसे टाइप से प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 जैसे प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए टाइप 6 का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न ये है, एक आदमी की शांत जल में गति 6 किलोमीटर पर घंटा है। यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा से दुगनी हो तो नदी की गति बताएं। एक आदमी के शांत जल में गति 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा से दुगनी हो तो नदी की गति बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कहता है दोस्तों, एक आदमी के शांत जल में गति कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में बहाव की विपरीत दिशा से दुगनी हो तो नदी की गति बताएं। चलिए बहाव की दिशा में गति लिख ले। बहाव की दिशा में गति इक्वल टू बहाव के विपरीत दिशा में गति। क्या कहता है? दुगुनी मल्टीप्लाई 2। क्लियर दोस्तों? बहाव की दिशा में गति बराबर होते हैं बहाव के विपरीत दिशा में गति और गुना 2 दोगुनी होती है इसकी गति। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, आदमी को m से सूचित करते हैं। m प्लस W हो गया आपका नदी का बहाव इक्वल टू m माइनस W मल्टीप्लाई 2। यही तो दोस्तों कहता है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, इक्वेशन हमने लिख लिया, इसको सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए करते हैं पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट की तरफ। आदमी के शांत जल में गति कितना है दोस्तों? 6 किलोमीटर। धारा का गति पता नहीं है, इसे निकालना है। और यदि उसकी गति के बहाव की दिशा में बहाव की विपरीत दिशा से दुगनी हो, इसमें भी आपको पता है, ये मालूम नहीं है, तो इसे हल कर दीजिए दोस्तों। 6 प्लस W इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 माइनस 2W। क्लियर दोस्तों? अब क्या करते हैं, W को उस तरफ भेजेंगे, ये W को इस तरफ भेजते हैं
तो कितना होगा 3W इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। देयरफॉर W इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 6/3। जब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल था, छोटी सी प्रश्न था टाइप 6 का। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने ये करवाया। चलिए दोस्तों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं रैप कर लूं थोड़ा सा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों टाइप 7 प्रकार टाइप 7 की ओर। टाइप 7 की प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बोर्ड और स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों, उसी का मैं टाइप बता रहा हूँ। क्योंकि टाइप पता हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर बोर्ड और स्ट्रीम से पूछेंगे एग्जाम का, आप आसान से बना लेंगे। इसलिए इसमें मैं टाइप में बांट दिया हूँ। उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चलिए टाइप 7 दोस्तों। चलिए टाइप 7 की प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। प्रश्न लिखिए टाइप 7 का। एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लेता है। यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटे लेती हो तो कहता है दोस्तों धारा की वेग बताएं। फिर से सुन लीजिए। एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटा लेती है तो बताए आप धारा का वेग कितना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें 2 केस दिया हुआ है, दोनों केस को लेकर चलते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए दिया क्या हुआ है। केस 1 पे चलते हैं दोस्तों। केस 1 पहले दिया हुआ है दोस्तों कि नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी है। तो धारा के विरुद्ध क्या बताया था आपको हम B माइनस W इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों केस 1 में 24 किलोमीटर जाती है। ठीक है, बात सही है। और धारा की दिशा में दोस्तों कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों आर पार जाने में समय कितना लगता है दोस्तों 6 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब आपको पता है दोस्तों अगर समय के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो T इक्वल टू होता है दोस्तों डिस्टेंस मतलब D1 बटे 4 धारा के साथ का चाल। तो हम B प्लस W लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस पिछली क्लास में हम पढ़े हैं D2 बाय धारा के विपरीत दिशा में चालों का। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे पुट करते हैं हम लोग वैल्यू। पुट जब करेंगे दोस्तों तो D1 कितना दिया हुआ है हम लोग को डिस्टेंस 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर B प्लस W प्लस एक दिया हुआ कितना 36 किलोमीटर और ये हुआ आपका 36 किलोमीटर, ये आपका हो गया
24 किलोमीटर। धारा की दिशा में तो 36 किलोमीटर ही जाती है ना। ठीक है, चलिए टी हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों? टी अब हमें दिया हुआ है कितना? 6 आवर्स। चलिए दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले आप क्या कर दे दोस्तों, ये 6 को कैंसिल कर दीजिए आप। 6 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 6/b + w प्लस 4/b - w = 1। इसमें छोटा सा लिख करना है दोस्तों। क्या करना है, 1/b + w हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। इसको मान लीजिए आप x और 1/b - w = y मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए जब इतना कुछ हो गया दोस्तों तो चलते हैं पुट कर देते हैं वैल्यू। कितना हो गया? 6x 4y = 1। ये हमारा केस 1 का फर्स्ट समीकरण आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार तो मैं रब कर लूं दोस्तों, जगह कमी है। ये थोड़ा मेंस लेवल से पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं। अब केस 2 कहता है सिमिलरली इसी प्रकार लिख देना है दोस्तों। इसी प्रकार केस 2 में भी लिख देना है। क्या आ जाएगा दोस्तों? 48x प्लस 72y = 13। ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों अब इस दोनों को क्या करना, मेरे को इक्वल करना पहले किसी एक चीज को। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से? 8 × 48, 8 से कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 × 48x प्लस 8 × 32y = 8। ये इक्वेशन मेरा क्या था? फर्स्ट था। क्लियर दोस्तों? चलिए अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जब करेंगे दोस्तों दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। क्लियर दोस्तों? तो क्या होगा, लिख लेते हैं 40x 32y = 8, 48x प्लस 72y = 13। जब इसे घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब बचेगा मेरे पास क्या, 40y - -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y = निकल गया दोस्तों 5/40। कैंसिल कर देंगे जब 1/8। ठीक है दोस्तों? चलिए इतना समझने के बाद
हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे दोस्तों? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। चलिए दोस्तों, तो मैं रब कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए ठीक है, मैं रब कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा नंबर 1 है, ये मेरा 2 है। क्लियर? चलिए पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? क्या होगा दोस्तों? 48x प्लस 32 इंटू 1/8 इक्वल टू 8। ये तो है ना? 8 चौके 32, 48x इक्वल टू, उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 4 बच्चों के 40, इसलिए x बराबर दोस्तों कितना हो गया? 1/12। अब मुझे दो वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू मालूम हो गया, y का वैल्यू मालूम हो गया। अभी भी प्रश्न जिंदा है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम? और मैं रब कर लूं, चलते इधर साइड में बताते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको माने थे, क्या माने थे हम लोग? 1/b प्लस डब्ल्यू बराबर क्या माने थे दोस्तों? x माने थे। x का वैल्यू इस पे रख देंगे, क्या निकल जाएगा? b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1/12। इसलिए b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ये इक्वेशन हो गया दोस्तों। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा दोस्तों? b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू करना है y का वैल्यू 1/8, b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। ठीक है, a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, इधर रफ में कर लेता हूं। चलिए, कहता है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इक्वेशन a and b from b plus w equal to 12, b minus w equal to 8। जब आप इसे हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? धारा का वेग ज्ञात करना है, मतलब W ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों? तो जब इस इक्वेशन को हम घटा देंगे, निकल जाएगा b कैंसिल्स, ठीक है दोस्तों? b कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, हाँ। 2w इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए w इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/2 इक्वल टू 2। इसलिए w इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर।
ये मेरा क्या हो गया आंसर दोस्तों। क्लियर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप 7 था इसलिए थोड़ा लंबी थी, तो थोड़ा समझना था स्टेप बाय स्टेप। शॉर्ट में तो बना ही लेंगे। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए रब करते हैं दोस्तों, चलते हैं हम लोग। एक प्रश्न और सेम ऐसा ही है, उसे भी हल करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं इस तरह का प्रश्न करवा रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो। जब टाइप समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम बोर्ड और स्क्रीन से आने वाले जितने भी होंगे वो आसानी से आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे प्रीवियस में भी चलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पे भी कुछ सॉल्यूशन करवाएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे। चलिए टाइप 7 का एक प्रश्न और कर लीजिए, देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 7 का दूसरा प्रश्न जो है इस प्रकार है दोस्तों। कहता है एक नाव 48 किलोमीटर की दूरी नदी के बहाव की दिशा में जाने तथा उतने ही दूरी वापस लौटने में 14 घंटे का समय लेती है। यदि वो नाव नदी के बहाव की दिशा में जितनी समय में 4 किलोमीटर जाती है उतनी समय में नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, तो बतावे नदी की चाल कितने होंगे। एक नाव 48 किलोमीटर दूरी नदी के बहाव की दिशा में जाने तथा उतने ही दूरी वापस लौटने में 14 घंटे का समय लेती है। यदि वो नाव नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाती है उतने समय में नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, तो बताएं नदी की चाल कितना होगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार का प्रॉब्लम जब भी आवे तो इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है दोस्तों इसमें केस 1 मान लीजिए दोस्तों। चलिए टाइम इक्वल टू पता है दोस्तों d1 बाटे है धारा के साथ प्लस d2 बटे पढ़े होंगे पिछले क्लासों में। डी मुझे पता है कितना लगता है 14 आवर इक्वल टू डी क्या है हम लोग का कांस्टेंट है 48 किलोमीटर डी प्लस डब्ल्यू 48 डी माइनस डब्ल्यू। क्लियर दोस्तों, चलिए कितना है तो बता लीजिए दोस्तों। 7 दूनी 14, 24 दूना 48, 24 दूना 48, इसलिए imply that 7 equal to 24 by b plus w plus 24 b minus w। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट 1 by b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना x मान लेते हैं दोस्तों, और 1 b बाय b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू y मान लेते हैं। Therefore इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों 24x प्लस 24y इक्वल टू 7। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन ए हुआ। क्लियर, केस 2 चलते हैं दोस्तों। इसको रब कर देता हूँ। इसी प्रकार केस 2 कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि यदि वो नाव नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाती है उतने समय में नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, तो नदी की चाल है। मतलब इसमें क्या है दोस्तों कि समय क्या है कांस्टेंट, कि जितना ही समय में वो जाती है 4 किलोमीटर उतने ही समय में वो 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
हम लोग का इस केस सेकंड केस में क्या होगा, टी बराबर क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, d1 बटे टी प्लस डब्ल्यू, तो धारा के साथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 बटे धारा का विपरीत d माइनस डब्ल्यू। क्लियर? चलिए इतना समझ की बात आ गई दोस्तों, इसको एक तरफ ला दीजिए, d1 d प्लस डब्ल्यू माइनस d2 d माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों, 0। क्लियर? तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, कितना दिया हुआ है, धारा के साथ कितने किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर, 4 बटे d प्लस डब्ल्यू माइनस 3 d माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं रब कर लेता हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये तो कोई मिटा देंगे। चलिए कहीं क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी मैं, चलिए ठीक मैं रब करता हूँ। चलिए चलिए दोस्तों, अब इक्वेशन को लिखता हूँ कि इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 4x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए मैं नीचे भी मिटा देता हूँ थोड़ा, इसका कोई काम नहीं है दोस्तों। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये मेरा इक्वेशन बी। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं अब मैं ए और बी को क्या करेंगे, पहले बैलेंस तो कर लें कटाने के लिए। तो ए को भी इस तरफ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन ए थोड़ा आसान हो जाएगी, इक्वेशन ए। क्लियर दोस्तों? चलिए अब देखिए कि दोनों को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 इन बी। क्वेश्चन बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24x 18y इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होगा, बी क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन ए सब्ट्रैक्ट बी। ये कितना है, 24x 24y इक्वल टू 7, 24x माइनस 18y इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, 42y इक्वल टू 7। इसलिए चलिए यहाँ पे बिठाते हैं, लिखते हैं y इक्वल टू कितना हो गया, 7/42। कैंसिल जब करेंगे 1/6 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, y का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, अब तो हम तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों जो माने थे। किसको माने थे हम लोग, चलिए 1/b प्लस डब्ल्यू इसका क्या माने थे दोस्तों, x माने थे। x का वैल्यू सेट कर देते हैं, x का वैल्यू निकला क्या, नहीं निकला, एक मौजूद है।
दो देंगे। y का वैल्यू निकला है, तो हमें निकालना क्या है। चलिए y के वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों, y का वैल्यू कैसे है, मतलब कि पुट इक्वेशन वैल्यू ऑफ y इन किसी में बैठा दीजिए, ये भी बैठा सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 1/6 0 प्रिंटिंग 6 4x हो जाएगा दोस्तों हाफ, इसलिए x कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू 4, इसलिए x कितना निकल गया 1/8। क्लियर दोस्तों, y का वैल्यू निकल गया दोस्तों, x का वैल्यू निकल गया। अब मेरे को पुट कर देना है। चलिए इधर मैं रख कर देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों इस तरह का मैं रख करता हूँ। कैलकुलेट प्रॉब्लम छोटी बोर्ड है ना। चलिए अब क्या करता है, आपको पता है दोस्तों, हम जानते हैं क्या माने थे 1/b प्लस w इक्वल टू x, इसलिए कितना हो जाएगा दोस्तों, पुट कर दीजिए। इसलिए b प्लस w इक्वल टू ये मेरा फाइनल इक्वेशन, ये हो गया आपका 3। उसी तरह इसी प्रकार 1/b माइनस w इक्वल टू y, इसलिए b माइनस w इक्वल टू y का स्थान कितना दिया हुआ है 1/6 दोस्तों, इसलिए b माइनस w इक्वल टू 6, ये हो गया उनका 40%। क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं उसको मिटाता हूँ, रब करता हूँ। चलिए चलिए दोस्तों, अब कहता है नदी का चाल ज्ञात करने के लिए। अब जब देखें दोस्तों कि v प्लस डब्ल्यू मतलब वोल्ट प्लस धारा के साथ कितना है 8 निकल गया, धारा के विपरीत मेरे को ये निकल गया। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं क्या धारा का चाल। तो चलिए इक्वेशन 3rd and 4th क्या करता है दोस्तों, लिख लीजिए यहाँ पे b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू a, b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू c। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, b कैंसिल्स 2w इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसलिए w इक्वल टू 2 कैंसिल किलोमीटर तो निकालना था। क्लियर, धारा का चाल निकल गया दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए। चलिए दोस्तों टाइप 8 प्रकार की प्रॉब्लम करते हैं। 7 तो क्लियर हो गया, चलते हैं 8। चलिए लिखिए प्रश्न, समझते हैं। एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाता है एवं धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। पुनः वह धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या है? धारा की चाल क्या है? एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाता है
धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की यात्रा करता है तो पुनः वह धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है तो धारा की चाल क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार किया जाता है। सॉल्यूशन मान लीजिए लेट व्यक्ति धारा के साथ धारा की दिशा में चाल कितना है 6 किलोमीटर बराबर विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर बराबर। ठीक है दोस्तों, मान लिया। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हम लोग को टाइम बराबर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं d1 बटे मेन प्लस w प्लस d2 इक्वल टू मेन माइनस w। ठीक करना दिया हुआ है दोस्तों 10 घंटा टी को करना दिया हुआ है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर बटे x माने हैं उसके बाद 30 किलोमीटर उसको y माने हैं। कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने दीजिए, नहीं करते हैं रहने दीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों ये 1/x इक्वल टू u 1/y इक्वल टू v। क्लियर। चलिए ये हो गया दोस्तों 10 इक्वल टू 44u प्लस 30। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब करता हूँ। केस 2 चलते हैं। केस 2 कहता है दोस्तों इस सेम चीज P इज टू d1 बटे d प्लस w प्लस d2 बटे d माइनस w। P हमें कितना दिया हुआ है उसको 3 आवर 13 आवर्स। d1 कितना दिया हुआ है d1 55 किलोमीटर धारा की दिशा में 55 किलोमीटर धारा की दिशा में 55 किलोमीटर हो गया बटे d प्लस w धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 40 किलोमीटर धारा का विरुद्ध। ये हो गया आपका 40 किलोमीटर धारा का विरुद्ध। क्लियर दोस्तों। चलिए इसको हम मान लेते हैं जो माने थे क्या 1/b प्लस w इक्वल टू u लेट 1/b माइनस w इक्वल टू b। ये
क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 13 = 55u + 40v। क्लियर? ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए रब करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है दोस्तों? 30u 44u + 30 v = कितना? 10। नेक्स्ट क्या था दोस्तों? किलोमीटर हो गया 40। इसको हफ्ते ये मेरा इक्वेशन था दोस्तों। तो चलिए अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कितना से, इसमें 4 से कर दीजिए, इसमें फिर इसे कर दीजिए, क्या हो जाएगा नया इक्वेशन? 416 176 u + 20v = 40 20v = 39। अब इसे चेक कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11u = 1, इसलिए u बराबर हो जाएगा आपका 1/11। ठीक है दोस्तों, ये आपका u निकला। क्लियर? चलिए रब करता हूँ। अब इसको पुट कर दीजिए किसी क्वेश्चन में। चलिए फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, उसको मिटाता हूँ। कीजिए इसको वैल्यू ऑफ u इन क्वेश्चन फर्स्ट। तो पुट करेंगे 44 u का वैल्यू है ना, u का सम कितना आ जाएगा? 1/11 + 30v = 10। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, 4 + 30v = 10। एक उस तरफ चला जाएगा, 30v = कितना हो जाएगा? 6, v = 1/5। क्लियर? u का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया और v का भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट। क्लियर दोस्तों? चलिए तब हमको क्या निकालना है? घड़ा की चाल जी है। चलिए मैं मिटा देता हूँ।
क्या निकला था दोस्तों? भी था निकलना धारा की चाल। तो धारा की चाल हम क्या माने थे? 1/y बराबर v। क्लियर दोस्तों? यही माने थे। नहीं माने थे, ठीक है। और 1/2। चलिए इसका कितना हो गया दोस्तों? 1/y = 1/5 इम्प्लाइड है y = 5। क्लियर? और ये कितना था आपका? 1/11। इसका वैल्यू कितना निकला हुआ था? 1/11। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/x = 1/11। तो x = हो जाएगा दोस्तों कितना बताइए? 11, ठीक है। तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 11 - 5 = 6। पिछली क्लास में पढ़े थे, कैंसिल हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा की चाल बराबर क्या आ जाएगा देख लिए। चलिए ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब करता हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों प्राइवेट में, ये उसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए कहता है प्रश्न, एक झील में एक कमल का फूल पानी के सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। तेज हवा चलने पर वह अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर दूर पानी में डूबता है। फूल के स्थान पर पानी की गहराई कितनी है? एक झील में एक कमल का फूल पानी की सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। तेज हवा चलने पर वह अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर दूर पानी में डूबता है। फूल के स्थान पर पानी की गहराई कितनी होगी? चलिए दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक झील में एक कमल का फूल पानी के सतह से, पहले पानी बना लीजिए दोस्तों। पानी का सतह ये होगा, ठीक। ये हो गया था पानी का सतह। क्लियर? क्या कहता है 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेरा क्या फूल है, ठीक है दोस्तों। गहराई पता नहीं है दोस्तों, इस पर क्या हो गया x सेंटीमीटर।
मेरा क्या हो गया, क्लियर। चलिए, दूरी कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर फूल आ जाता है, ठीक है। ऊपर रहता है, तेज हवा चलने पर वो अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर दूर है। जब तेज हवा बहती है तो ये फूल कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो पोजीशन को क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है, ठीक है। इसका पोजीशन चेंज होगी कितना, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, फूल के स्थान पे पानी की गहराई कितनी थी, फूल के स्थान पे पानी की गहराई कितनी थी, ये फाइंड आउट करना। चलिए दोस्तों, ये कितना हो गया आपका, x + 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, लेट गहराई मान लीजिए दोस्तों x सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों x² और ये 10², क्लियर दोस्तों। आप इसको तोड़ दीजिएगा, x² + 25 + 5x 10x उसका x² + 10² हो गया, क्लियर। x कैंसिल हो गया दोस्तों, ये उधर ये कितना हो गया 75, ये हो गया 10x, क्लियर दोस्तों। x बराबर हो जाएगा 7.5x, ये मेरा क्लियर हो गया। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने टाइप 7 और 8 और 6 भी किए, ठीक है दोस्तों। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग बोट और स्ट्रीम जैसे सब्जेक्टों टॉपिकों से अगर किसी प्रकार के भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग हल कर देंगे एग्जामों में। इसलिए हल कर देंगे क्योंकि दोस्तों जितने प्रकार के प्रश्न अभी तक किसी भी एग्जाम में बोट और स्ट्रीम से जो पूछे गए थे वो सारे मैंने टाइप के रूप में हल कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगली क्लासों में अब हम लोग उतरेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, हम उसमें फिर जो भी डाउट इसमें होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।